नमः संस्कृत मात्रे संस्कृत ज्ञान सरिता चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सब ने पूर्व की कक्षा में लट लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा था कि इसका प्रयोग कैसे होता है, इसमें किसके लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान काल के लिए लट लकार प्रयुक्त होता है, सबको पता है और ये आपको बताया भी जा रहा है। आज हम लोग उसी वर्तमान काल की क्रिया में वर्तमान काल के धातुओं में हम सब आज मध्यम पुरुष का अवलोकन करेंगे। मध्यम पुरुष पर विचार चलेगा और मध्यम पुरुष पर ही अध्ययन होगा। हमने यहां पर लिखा है मध्यम पुरुष के कुछ शब्द, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक वचन मध्यम पुरुष का एक वचन है, द्विवचन मध्यम पुरुष का युवाम है और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब इसमें यह चीज आपको देखना है, देखिए त्वम, युवाम, यूयम ये सब एक में ही रहते हैं, बस लकार बदलते रहते हैं। जैसे जहां भी त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होगा वहां लकार के मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होगा, यह सर्वथा निश्चित है, क्योंकि इसका रूप चलते हैं त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान आदि आदि रूप बनते हैं। हम सब इतने में ही जाने और धीरे धीरे कक्षा को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम लोग जब अधिक विस्तृत होंगे तो और याद भी किया जाएगा और फिर जानेंगे कैसे उसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर त्वम, युवाम, यूयम का शुद्ध रूप से इसका अर्थ हुआ, त्वम का अर्थ हुआ तुमने, त्वम का अर्थ हुआ तुमने और त्वाम का, युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों ने और यूयम का अर्थ हुआ तुम सबने। बस इतना जानना है। अब हमें जो क्रिया का प्रयोग करना है वह भी ध्यान देना है कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन, द्विवचन कर्ता के साथ क्रिया भी द्विवचन और बहुवचन कर्ता के साथ में क्रिया भी बहुवचन होनी लगनी है। तो हम लोग तुम के साथ में कौन सी क्रिया लगाएंगे? गच्छसि। तो क्या होगा? त्वम। देखिए मैं आपको इस चीज में बता दे रहा हूं, कोई भी हल वर्ण अगर पर में मिल जाएगा तो ये जो मकार है इसको अनुस्वार स्वरूप हो जाएगा और यहां पर बनेगा त्वम, त्वम गच्छसि। अथवा देखिए जब ये दोनों एक साथ लिखेंगे तो इसका एक रूप और बनता है त्वं गच्छसि। ये होगा त्वं गच्छसि। ये त्वं गच्छसि और त्वं गच्छसि दोनों बनते हैं। विशिष्ट रूप से हम सब जब आप लोग हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में हल संधि जब आप देखेंगे तो उसमें आप सबको ये बताया जाएगा। अभी तो वह भी कक्षा भी प्रारंभ ही हुई है और उसमें संज्ञा प्रकरण ही चल रहा है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब इसके बारे में बहुत विशिष्ट रूप से जानेंगे। और हम लोग द्विवचन का प्रयोग करते हैं तो युवाम, फिर इसमें वही प्रक्रिया युवाम गच्छथ, गच्छथः। ये हुआ अथवा। युवांग गच्छथ, ये हो जाएगा। और हम लोग अब बहुवचन देखिए, इसमें यही चीज देखना होगा कि जब हम लोग अनुस्वार यस यही पर सवर्ण ऐसा शब्द आया है, अनुस्वार से यय परे रहने पर परसवर्ण होता है। तो यय में हमें देखना है पहले कौन कौन से शब्द आते हैं, क्योंकि यह प्रत्याहार में य, व, र, ल, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प इतने शब्द हमें मिलेंगे यह प्रत्याहार में। और जबकि एक सूत्र आता है अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से अगर यह पर में हो तो वह अनुस्वार पर सवर्ण अर्थात जो बाद में होगा उसी के अनुकूल स्वरूप धारण कर लेता है, उसके जो पंचम वर्ण है उसी के स्वरूप में बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं बहुवचन का प्रयोग क्या होगा। मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम क्या होगा, यहां भी अनुस्वार लगा सकते हैं, यूयम गच्छथ। अथवा
यूयं गच्छथ। बस यही तो व्याकरण है। इसी तरह हम सबको जानकारी अर्जन करनी है कि हमें इस शब्द को कैसे प्रयोग करना है और इसे कैसे प्रयोग में लाना है। देखिए, जैसे इसका हम लोग एक प्रयोग देखते हैं, और जैसे तुम गच्छसि मतलब होता है तुम जाते हो, तुम जाते हो। इसी में युवांग गच्छत का मतलब होता है तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। और यूयम का मतलब होता है तुम सब जाते हो। बस ऐसे ही तो बनाना है। कितना सरल है। देखिए, तुम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छता तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत तुम सब जाते हो। बस हम लोग मध्यम पुरुष को यही पर रोकते हैं, और इसमें कुछ अव्यय शब्द कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको याद करना है, इनको अर्थ सहित पढ़ना है। फलम का मतलब होता है फल, इसे याद भी करना है आप लोगों को, ये नहीं कि केवल देख लिए बस हो गया, याद जरूर कीजिएगा। पुस्तकम मतलब होता है पुस्तक अथवा किताब कह सकते हैं, लेकिन मैं तो पुस्तक ही कहूंगा। पुस्तकम मतलब पुस्तक, भोजनम मतलब भोजन या खाना भी कह सकते हैं आप लोग। कार्यम मतलब कार्य अथवा काम, कार्य अथवा काम। जलम मतलब होता है जल, इसे आप पानी भी कह सकते हैं। पद्मम मतलब होता है कमल, और इतः मतलब होता है इधर से। ततः मतलब होता है उधर से। यतः मतलब होता है जिधर से। और कुतः मतलब होता है किधर से। देखिए, ये शब्द आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगर शब्द हम लोग शब्द बहुत ढेर सारा अगर अधिक तैयार रहेगा, तो उससे हम सबको एक लाभ ये होगा कि हम लोग जो चाहेंगे वह चीज बोल सकते हैं, बढ़िया दिव्य स्वरूप में बोल सकते हैं। इसलिए शब्द को बहुत तैयार करना होगा। जितना अधिक शब्द हमारे पास एकत्रित होगा, जितना अधिक शब्द का संग्रह हमारे पास होगा, हम सब उतने ही बढ़िया संस्कृत, उतने ही अधिक रूप में विस्तृत संस्कृत को बोल सकते हैं, संस्कृत को जान सकते हैं, संस्कृत को समझ सकते हैं। तो हम सब ये देख लिए। अब हम लोग इस प्रयोग में लाते हैं क्या, जैसे तुम फलम, तुम फल को, क्योंकि यहां पर कर्म फल कर्म में आ जाएगा। तुम फल को लाते हो, तुम फल को ले जाते हो, तुम फल खाते हो, तुम विद्यालय जाते हो, विद्यालय मतलब विद्यालय होता है। तुम दोनों कार्य करने जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम हाटम गच्छते, युवाम हाटम गच्छतः, यूयम हाटम गच्छथ। अर्थात तुम बाजार जाते हो, तुम दोनों बाजार जाते हो, तुम सब बाजार जाते हो। देखना, हमेशा ये चीज ध्यान देना कि कर्म एक ही वचन में होगा प्रयोग में, क्योंकि जहां जो चीज हम कर रहे होते हैं वह एक वचन होता है। तुम जलम आनयिष्यसि, तुम जल को लाओगे, ऐसा हो जाता है। ये ध्यान देना हमको कि जब भी हम लोग प्रयोग में लेंगे तो कैसे प्रयोग में लेना है, किस विभक्ति का कैसे प्रयोग करना है, किस शब्द को कैसे प्रयोग करना है। अगर प्रथम पुरुष करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी, कर्ता यदि द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन लगेगी, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन लगेगी। अब आप लोग इधर देख ही लिए हैं, पुनः आपको इधर बता दिए। फलम मतलब होता है फल, पुस्तकम मतलब पुस्तक, भोजनम मतलब भोजन, कार्य मतलब कार्य अथवा काम, जलम मतलब जल अथवा पानी, पद्मम मतलब कमल, इतः मतलब इधर से, ततः उधर से, यतः जिधर से, और कुतः किधर से। अब यहीं पर आप सबको तैयारी भी करना होगा, क्योंकि शेष पाठ लेकर के मैं कल प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री सीताराम। नमः संस्कृत मात्रे।